राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है लियो सिंह राशि वालों की जुलाई 2025 की रीडिंग होने वाली है। जानेंगे सिंह राशि वालों का जुलाई 2025 में करियर कैसा रहने वाला है, लव लाइफ कैसी रहने वाली है, हेल्थ कैसी रहने वाली है, क्या ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, क्या गाइडेंस यहाँ पर आती है। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से लियो सिंह राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से चाहे बर्थडे के हिसाब से, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें एंड जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता उसे बेझिझक जाने दें। जुलाई के महीने में कभी भी रीडिंग को देख सकते हो, कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से मिल ही जाती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का हैं लड़की हैं तब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, सेम जेंडर के हो तब भी इस रीडिंग को देख सकते हो। लव लाइफ के लिए कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, मैरिड अनमैरिड, सिंगल हो, एक्स्ट्रा मैरिटल है, सारी चीज़ें क्लियर होंगी आज की रीडिंग में। रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, हेल्थ के लिए किसी भी एज ग्रुप के हो, हेल्थ को लेके कंसर्न हो, रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, पर्सनल सेशन लेना चाहते हो तो यस, पर्सनल सेशंस या पर्सनल रीडिंग्स भी आपको मिलती हैं। पर्सनल रीडिंग्स जो कि चार्जेबल हैं, जिसके कुछ ना कुछ अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं। क्या चार्जेस हैं, क्या स्लॉट टाइमिंग है, सारी जानकारी मिलेगी आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आप जा करके अपनी रीडिंग स्लॉट्स बुक करा सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ग्रैटिट्यूड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, ईश्वर को याद करते हुए। ईश्वर को ध्यान कर लें, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, अल्लाह, गुरु, माता पिता, वाहेगुरु, ईश्वर भगवान, जिनको भी मानते हैं उनको याद करें, उनको नमन करें और आगे की आज हम रीडिंग देखते हैं। सबसे पहले आपके करियर को लेकर के इस वक्त आप किस एनर्जीज में है ये जानते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, करियर को लेकर के, अपने करियर को लेकर के इस वक्त किस एनर्जीज में है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। इमोशनल लॉस, करियर को लेकर के बड़ी ही टेंशन में है इस वक्त आप। करियर को लेकर के कहीं ना कहीं खुश नहीं, करियर को लेके खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। किसी तरीके का या तो डर सता रहा है। क्या चल रहा है आपके करियर में, देखिए भाई, क्यों खुश नहीं हो, क्या हो गया? करियर को लेके खुश नहीं हो, अंदर ही अंदर जैसी ग्रोथ चाहिए थी वैसी ग्रोथ मिल नहीं रही। मन का काम नहीं, मन की पढ़ाई नहीं, मन का बिजनेस नहीं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या चल रहा है इनके करियर में। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। मून, नींद नहीं आ रही। करियर को लेकर के एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद नहीं आना ये भी दिखाई दे रहा है। मन ही मन कुछ ना कुछ डर सता रहा है, कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट हो रहा है। जिस भी आइडियाज़ अपने आइडियाज़ के थ्रू काम करने में डर सता रहा है। यस, अपने पे डाउट हो रहा है कि ये मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसके अंदर ग्रोथ है या नहीं है। ऐसा लग रहा है आपके आसपास का जो भी आपके आसपास की सराउंडिंग्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल है, आपके ऑफिस का जो भी एनवायरनमेंट है, आपके बिजनेस में आपके या तो पार्टनर हैं या एम्प्लॉय हैं, जो भी है, कोई तो लोग हैं जो आपको आपके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहे हैं। आपके अंदर अपने ही जो भी आइडियाज़ हैं उसके ऊपर आपको बोल रहे हैं कि ये आइडिया ठीक नहीं है, ये करना ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप एक्शन लेने में बहुत देर लगा रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर जो भी आइडियाज़ मन में आ रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं, उसके ऊपर एक्शन लेने में काफ़ी देर यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, कुछ भी कर रहे हैं,
उससे ज़्यादा आप दूसरों के काम पे के ऊपर आपको नज़र है कि उसको इस चीज़ से ग्रोथ मिली। आप दूसरों जो जिस तरीके से दूसरे लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से दूसरे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिस तरीके से दूसरे लोग अपने बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, वो तरीका अपना रहे हैं। नहीं, आप अपना तरीका नहीं अपना रहे, यही गलती नज़र आ रही है जी। शुरुआत आपकी बड़े जोश के साथ होती है, लेकिन धीरे धीरे काम में ढीलापन, काम को टालना, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप अपने ही काम से खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। आपका सराउंडिंग नेगेटिव लोगों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये चल रहा है आपके करियर में। कुछ लोग हैं जो आपको डाउन कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर एनर्जी मैच होती है, आगे अब आप रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए जानते हैं आगे जुलाई 2025 में आपके करियर में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, लियो सिंह राशि वालों की जुलाई 2025 में करियर में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यहाँ एक कार्ड में और लेना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, गुड। देखिए फर्स्ट वीक में अगर मैं बताऊं आपको, तो यस डेफिनेटली आप फर्स्ट वीक में अपने आइडियाज़ के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस रीडिंग को देखने के बाद आप जो भी आपके अंदर अपनी बिजनेस की ग्रोथ के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए आप खुद की सुनते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद के आइडियाज़ पे काम करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लोग चाहे जितना भी आपको नीचे गिराएं, नेगेटिव बोलें, आपका मोरल डाउन करें, इस बात का आपके ऊपर फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा है। यस, इसके चलते हुए सेकेंड वीक तक आपके अंदर ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। ग्रोथ आती हुई डेफिनेटली दिखाई दे रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपको अपने आइडियाज़ सुनने की ज़रूरत है जी। आप अपने चारों तरफ एक बाउंड्रीज बना लेंगे कि मुझे किसी चापलूसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे नेगेटिव लोगों की ज़रूरत नहीं है। एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकालने वाला एटीट्यूड यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक बाउंड्रीज बना रहे हैं, तीसरे हफ्ते तक दिखाई दे रहा है। एक अपने अंदर एक बाउंड्रीज बना ली है, चाहे वो जॉब में आपके कलीग्स वगैरह हो, आपके फ्रेंड सर्कल हो, ऑफिस का एनवायरनमेंट हो, बिजनेस में आपके एम्प्लॉयज़ हो, पार्टनरशिप में बिजनेस है। आप अपने चारों तरफ एक बाउंड्रीज बनाते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं दूसरों की ना सुन करके अपनी सुनूंगा। चार लोग क्या कह रहे हैं मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, मैं अपनी सुनते हुए नज़र आ रहा हूँ। एंड यस, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में, प्रैक्टिकल तरीके से अपने काम के लिए डेफिनेटली यहाँ पर एक्शन लेते हुए आप नज़र आ रहे हैं। इस महीने के अंत तक जिस तरीके की ग्रोथ आप अपने ऊपर देख रहे हैं, अपने अंदर देखना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस में देखना चाह रहे हैं, अपने जॉब में देखना चाह रहे हैं, उस तरीके की ग्रोथ एंड वीक इस महीने के आखिरी हफ्ते में होती हुई यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रही है। यस, ओवरऑल एनर्जी जुलाई की क्वीन ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली होती हुई दिखाई दे रही है। आपका फोकस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पेंटिकल्स अच्छे होते हुए, ग्रोथ अच्छी हुई दिखाई दे रही है, सेलिब्रेशन भी आगे दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये महीना आपका अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करने की ज़रूरत है? अपनी इंट्यूशन की सुन लो, अपने दिमाग से चलो, दूसरों की सुन के मत चलो। आपका बहुत अच्छा दिमाग है, दूसरों की सुन के आप अपने कामों को रोक रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। तो दूसरों की कम सुनो, नेगेटिव एस्पेक्ट्स में मत रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो अपने काम के लिए। आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं किसी तरीके के ऑब्स्टेकल्स क्या आ सकते हैं, क्या किसी तरीके के ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें
कन्फ्यूजन, दोबारा से अगर आपके अंदर कन्फ्यूजन आ गया, अब जो काम कर रहे हैं उसको लेकर के अगर आप कन्फ्यूज्ड रहेंगे, देन अब मत एक्सपेक्ट करिएगा ग्रोथ की। फोकस नहीं हिलना चाहिए, फोकस नहीं हिलना चाहिए। आज काम किया, अच्छा ग्रोथ हुआ, 4 दिन किया, अगला 4 दिन आराम किया, टाल दिया, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। ये करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पर ले लेते हैं आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं। ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस और ले लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइडेंस दे मेरे व्यूअर्स को। सन, यस, आपको बैलेंस बनाना है। डिवाइन यहाँ कह रहे हैं आपके लिए सन आ रहा है इस महीने। आपके आइडियाज़ आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देंगे। आपको लापरवाही नहीं करनी। अब आपका आगे ग्रोथ अच्छा होने वाला है, तो आपको कंसिस्टेंटली इसके ऊपर बने रहना है। आपको लापरवाही नहीं करनी और बैलेंस बना के रखना है। आपके इमोशंस में आपको बैलेंस बनाना है, ठीक है। आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, दैट इज़ वाई आपके काम रुकते हैं। तो ये आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अपने आप को कम क्यों समझ रहे हैं? आप कम नहीं, आपका दिमाग बहुत अच्छा, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी। अपनी इंट्यूशन की आप सुनिए, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। और नेगेटिव नहीं सोचना, नेगेटिव सोचोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। पॉजिटिविटी के साथ आगे ज़िंदगी में बढ़ते रहिए, ठीक है। आप चाह रहे हैं जॉब स्विच करना तो सर्च कीजिए। आप चाह रहे हैं बिजनेस में मैं मार्केटिंग के लिए नए नए टूल्स या मार्केटिंग के लिए ट्रेनिंग लूँ, लीजिए। आप चाह रहे हैं, आप पढ़ाई करते हैं, नया ऑनलाइन कोई क्लासेस ज्वाइन करनी है, कीजिए। आप अपने हिसाब से चलिए, देन ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। और जो एक्शन आप अपनी ग्रोथ के लिए लेंगे उसमें कन्फ्यूजन और नेगेटिविटी माइंड में नहीं आनी चाहिए। तब जा कर के इम्प्रूवमेंट महीने के एंड तक दिख रही है। आपके अंदर एक मेजर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक इमेच्योर डरा हुआ व्यक्ति से ये व्यक्ति बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लव लाइफ के लिए देख लेते हैं। लव लाइफ को लेकर के अभी आप किस एनर्जीज में हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स लियो सिंह राशि वाले लव लाइफ को लेकर के अभी किस एनर्जीज में। अच्छा, अभी जल्दी से रीडिंग को लाइक कर लीजिए और एनर्जी कनेक्ट हो जाए, जल्दी से रीडिंग को लाइक कर लीजिए, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें अपनी लव लाइफ को लेकर के अभी ये किस एनर्जीज में है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। पावर नंबर 8, चलिए और जान लेते हैं। अपनी लव लाइफ को लेके आप इस वक्त बड़े सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग, एक फाइनल डिसीजन अपनी लव लाइफ को लेकर के लेना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें किस एनर्जीज में है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, लव लाइफ में अब आप अपनी लव लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते हैं। इस रिश्ते को मजाक में ना आप ना खुद लें ना पार्टनर ले, ऐसी आपकी यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। यस, अपनी लव लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद उठाने के लिए यहाँ पर रेडी हो रहे। अगेन यहाँ स्ट्रेंथ का 8 का नंबर का कार्ड है, सेम कार्ड यहाँ पर आया है। आप अपनी लव लाइफ के लिए अब आगे स्टेप लेना चाहते हैं। जिस भी पार्टनर के साथ हैं आप उसको लेकर के काफ़ी सीरियस नज़र आ रहे हैं। आप लोगों की अगर बहुत अच्छे से बातचीत चल रही है
तो ये रिश्ता और मजबूत हो, कमिटमेंट तक जाए, एक लॉन्ग लाइफ जाए, चाहे तो फैमिली से बात करके सगाई करके रख लें। अब ये रिश्ते को एक मुकाम पे पहुंचाना, ऐसी सीरियसनेस नज़र आ रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो तो अब आप सीरियस हो अपने आप को लेकर के कि पार्टनर को बात करना है, मैं कब तक वेट पोजीशन में रहूँ, मुझे अपने लिए भी सोचना है, ऐसी ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, सिंगल हो तो इसमें इस वक्त आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ठीक है, या तो शादी करना चाहते हैं, आपकी एज बढ़ रही है, अब आप शादी करना चाहते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। मैरिड हैं तो अपनी मैरिड लाइफ की पूरी जिम्मेदारी आप उठाना चाहते हैं ताकि मैरिड लाइफ और खुशनुमा बनी रहे। तो चलिए जानते हैं जिन लोगों की अच्छे से बातचीत चल रही है, सब बढ़िया चल रहा है, तो आगे इनकी लव लाइफ में जुलाई के महीने में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द मून, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप, ओहो, एस ऑफ वॉन्ड्स। भाई थोड़ा सा आपका खड़ूस नेचर हो रहा है, थोड़ा सा खड़ूस नेचर वगैरह हो रहा है, और आप अपनी लव लाइफ को लेके भी काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी ही शांति भंग कर रहे हैं, अपना ही सुकून भंग कर रहे हैं। पुराने दिनों को याद करते हुए इस महीने नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू के 3 हफ्ते तो अभी आपके टेंशन में बीत रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये सीरियस है भी या नहीं है, मुझे लेकर के कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा है। ओवर थिंकिंग, रातों में जाग रहे हैं लव लाइफ को लेकर के। पार्टनर का बिहेवियर ज़रा सा भी चेंज होता है तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में आ जाते हैं कि ये रिश्ता सही है भी कि नहीं। ऐसा लग रहा है आप ना ओवर डू कर रहे हैं इस लव लाइफ के लिए, इस पार्टनर के लिए आप ओवर डू कर रहे हैं। जब वो फ़ोन करें आप रेडी हैं बात करने के लिए, आप हमेशा एवर रेडी उनके लिए हैं, है ना, ऑलवेज रेडी। जब बात करनी है करें, जब जैसी मदद करनी, बस एक पार्टनर खोना नहीं है, उसके लिए ओवर डू कर रहे हैं। और उसी ओवर डू के चक्कर में जब सामने से सेम एफर्ट पार्टनर की तरफ से नहीं दिखेगा, तब इस महीने फिर दिक्कत आप खुद में ही, अपने आप में। ऐसा नहीं है कि रिश्ता खराब हो रहा है, खुद की शांति भंग कर रहे हो इसके चक्कर में। ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस ले हो रहे हो लव लाइफ को लेकर के। लाइफ को आप बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हो, थोड़ा इजी लेके चलो। ठीक, थोड़ा इजी लेके चलो। अच्छी बात यह है कि एंड होते होते वो पुराना चार्म, वो पुराना प्यार, जो पुराने एक फायर एनर्जी है इस रिश्ते में, वो अच्छी होती हुई दिख रही है। चलिए, अगर आप बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो देख लेते हैं इस महीने क्या एक्सपेक्टेड है। अगर आप बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट में हैं तो इस महीने क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप एंड टेम्परेंस। भाई अब इस महीने आप इस एनर्जी में आगे दिखाई दे रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपनी फीलिंग्स के बारे में सोच रहे हैं। अब मैं हर वक्त नहीं झुकूंगा या झुकूंगी, मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है। मैं ही सिर्फ गलत हूँ, सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लूँ, ऐसा मुझे नहीं करना। अब ये पार्टनर मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मेरा खुद की सेल्फ वर्थ। आपको इस महीने समझ में आ रही है। ठीक है, ये जो हमेशा पार्टनर के पीछे भागना, उसके लिए एंग्जाइटी में रहना, उसका वेट करना, बार बार टैरो रीडिंग्स देखना कि नो कॉन्टैक्ट में वो क्या कर रहा है या कर रही है, वो आना चाहता है नहीं आना चाहती, ये सारा पैटर्न आपका इस महीने काफ़ी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब मुझे पागल नहीं बनना, मुझे पीछे नहीं भागना। पेशेंस आ रहा है लाइफ में आपके अंदर। महीने के अंत तक अपनी लव लाइफ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पेशेंस आ जाएगा। बहुत ज़्यादा अपने अंदर सेल्फ हीलिंग आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब आता है, आए नहीं आती है ना आए, फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नेचर आपका होता हुआ इस महीने दिखाई दे रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब आप अपनी खुशियों के लिए जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड। इस महीने काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है आपके अंदर। चलो देख लेते हैं। सिंगल्स लोग, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए इस महीने क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें सिंगल लोगों के लिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, 4 ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल। भाई सिंगल लोगों, आपको इस जुलाई के महीने भी अगर आपने कहीं रिश्ते के लिए अप्लाई किया हुआ है, किसी मैट्रिमोनियल साइट पे कोई
आने की गुंजाइश नहीं दिख रही। इस महीने आपकी इस मैनिफेस्टेशन बढ़ रही है अपने रिश्ते के लिए। आप लाइफ में बहुत डेस्परेट है अपनी लाइफ में किसी अच्छे लविंग पार्टनर की, अच्छे जीवन साथी के लिए, वो बरकरार रहती हुई दिखाई दे रही है। यस, जी कोई क्रश है, वो क्रश को अगर आप इस महीने प्रपोज करने की सोच रहे हैं, रुक जाना ना मिलेगा तो इस महीने मत करिए आप प्रपोज अभी, ठीक है। आप अपनी लाइफ में लव मिस करते हुए दिखाई दे रहे, तो सिंगल लोग इस महीने भी आप मिंगल नहीं होते हुए दिखाई दे रहे। जो लोग मैरिड हैं उनकी जुलाई 2025 कैसे रहने वाली है, मैरिड लोगों की। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। भाई शुरू के 2 हफ्ते आपके काफ़ी अच्छे रहने वाले। शुरू के 2 हफ्ते फैमिली के साथ घूमने फिरने जाएंगे, खाना पीना और फैमिली पे खर्चा करेंगे। अच्छा है, अच्छा दिख रहा है शुरू के 2 हफ्ते। यस, एक दूसरे से खूब बातचीत होगी, अच्छा चलेगा, ठीक है। एंड आखिरी के 2 हफ्ते कहीं ना कहीं आपस में अनबन हो सकती है, ठीक है। और ये अनबन बस एवी ओवर थिंकिंग की वजह से, एवी आपके पार्टनर ने थोड़ा सा आपको किसी चीज़ के लिए मना किया। यस, आपको ना महीने के अंत में ऐसा लगेगा कि मैं ही मतलब आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, ओवरडू कर रहे हैं। शुरू के 2 हफ्ते तो आप बहुत अच्छे से अपने फैमिली को टाइम देंगे, लेकिन ऐसा लगेगा आपको कि ज़्यादा बोझ हो रहा है, क्योंकि आप काम भी है आपके ऊपर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी ज़्यादा हो जाएंगी। इस महीने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तीसरे हफ्ते में बहुत ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण थोड़ा सा आप डिटैच हो रहे हैं फैमिली की तरफ, थोड़ा सा ऐसा लग है ना। तो एक साथ कई सारी चीज़ें ना करें, है ना, एक साथ कई सारी चीज़ें ना करें, एक एक करके चीज़ों को करें। और आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बांट भी सकते हैं अपने वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ। अकेले आप ही सारी जिम्मेदारी निभाएं, ऐसा नहीं हो सकता ना। एक इंसान कितना करेगा, राइट, जिसके साथ कारण ना फिर रिश्ते खराब होते हैं। तो आपस में आप बैठ के बातचीत करके अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल है उनकी लव लाइफ 2025 जुलाई कैसे रहने वाली है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप एंड जजमेंट। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। पहला हफ्ता बड़ी अच्छी अच्छी बातचीत चल रही है। दूसरा हफ्ता कंफ्यूजन होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसा रिश्ता है, ठीक है। आपका भी एक परिवार है, उनका भी एक परिवार है। तो सेकेंड हफ्ते कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होगी। आप 2 लोगों में कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 2 लोगों में कंफ्यूजन दिख रही है। तीसरे हफ्ते में दिखाई दे रहा है कि यस, आप मे बी आपके जो पार्टनर हैं उनका इन्वॉल्वमेंट उनके स्पाउस की तरफ ज़्यादा है, उनकी फैमिली की तरफ ज़्यादा, आपकी तरफ कम होगा। तो कहीं ना कहीं आपको बुरा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरे हफ्ते तक आते आते आप अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, अपने आप पर ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, तीसरा चौथा हफ्ता आपकी सेल्फ हीलिंग पर निकल रहा है। आपको समझ में आएगा कि मुझे आगे लाइफ में करना क्या है, ठीक है। अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना। तीसरा चौथा हफ्ता इमोशंस आपके ऊपर काफ़ी हावी होने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन होने वाली है कि इस रिश्ते में रहकर सही है या नहीं है, इस रिश्ते में आगे कुछ फ्यूचर है या नहीं है, इसको लेकर के ओवर थिंकिंग यहाँ दिखाई दे रही है। चलिए, ओवरऑल गाइडेंस ले लेते हैं सभी के लिए लव लाइफ को लेके ओवरऑल गाइडेंस ले लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। हैंग्ड मैन। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें बिल्कुल सीधी होती है लेकिन हमको उल्टी दिखाई देती है। सही चीज़ें भी हमें लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो अपनी ओवर थिंकिंग पर आपको काम करने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग पे काम करिए, ठीक है। और कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिन्हें आप ईश्वर पे डाल दीजिए, लाइक नो कॉन्टैक्ट वाला, एक्स्ट्रा मैरिटल वाला, ईश्वर पे डाल दीजिए। ईश्वर को जो पसंद होगा वो आपकी लाइफ में रहेगा। ईश्वर को लगेगा जो आपके लिए सही है वो आपकी लाइफ में रहेगा। आप ईश्वर पे डालिए कि ईश्वर आपको जो सही लगता है मेरी लाइफ में वो आप करिए, मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। ये गाइडेंस आपके लिए है, ठीक है। हेल्थ के लिए देख लेते हैं।
हेल्थ के लिए यहाँ से क्या आता है, आप अपनी हेल्थ को लेकर के इस वक्त किस एनर्जीज में है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, लियो सिंह राशि वाले, हेल्थ को लेकर के इस वक्त किस एनर्जीज में है, हेल्थ को लेकर के इस वक्त किस एनर्जीज में है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। हेल्थ को लेकर के, हेल्थ को लेकर के किस एनर्जीज में है भाई, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। भाई हेल्थ में कुछ ना कुछ अच्छा जा रहा है, आपने कोई ट्रीटमेंट लिया था या आपने मेडिटेशन चालू किया, जिम चालू किया, योगा चालू किया, अपना डाइट कंट्रोल किया, अपने डिसिप्लिन में रहे, वॉकिंग चालू किया, कुछ नया चालू किया ना, जिसके कारण आपकी हेल्थ में थोड़ा सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही चलते रहें तो आगे बताना यूनिवर्स, जुलाई 2025 में आगे हेल्थ में क्या एक्सपेक्टेड है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। आगे क्या एक्सपेक्टेड है, लैक, वरी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, लैक, वरी, असिस्टेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट। आपकी हेल्थ में खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आपकी ओवर थिंकिंग के कारण हेल्थ काफ़ी आगे दिक्कत में दे रही है। यूनिवर्स प्लीज आगे 4th वीक का भी बताएं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 4th वीक का एस ऑफ, आपको हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। यस, हेल्थ के ऊपर जो खर्चे हो रहे हैं उसको लेकर के आप काफ़ी सोचने वाले हैं, जिसके कारण आपकी हेल्थ और ख़राब होती हुई दिखाई दे रही। तो देखो हेल्थ थोड़ा खर्चा मांगेगा, अपने ऊपर आपको खर्चा करने की ज़रूरत है, तो आपके अंदर हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगर आप, और दिख रहा है मुझे यस 2nd वीक में आप हेल्थ पर अच्छा खर्चा कर रहे हैं, और जो भी पुरानी चीज़ें आपकी हेल्थ को लेकर के दिक्कत थी वो साइकिल ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, किसी तरीके की एडजस्टमेंट भी मांग रहा है, आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ एडजस्टमेंट मांग रही है, और आप एडजस्टमेंट भी कर रहे हैं। लाइक टाइम से सोना, टाइम से उठना, और जंक फूड नहीं खाना, पानी पीना, योगा करना, ये सारी चीज़ें अब आप आगे कंटिन्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके कारण आगे हेल्थ में चैरियट, यस, यहाँ पर विक्ट्री दिख रही है। ठीक है, तो खर्चा करने से पीछे ना हटें और अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने से पीछे ना हटें। ठीक है, जिसके कारण हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिख रही है। फिर भी देख लेते हैं किसी तरीके के चैलेंजेस या ऑब्स्टेकल्स हैं हेल्थ में, क्या ऑब्स्टेकल या चैलेंजेस फिर भी आ सकते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर आया है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना, जल्दबाजी में किसी तरीके का डिसीजन नहीं लेना, घूमने फिरने से रुकना, इस महीने थोड़ा घूमना फिरना कम करना, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी कम करना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आपकी हायर सेल्फ, आपकी हायर सोल, आपकी हायर सेल्फ आपके लिए क्या मैसेज लेकर आइए, जान लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। चलिए, यहाँ से आ गया है कनेक्ट विद योर एंसेस्टर्स। आपको अपने 7 चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। यस, आप मेडिटेशन करें, आपको मेडिटेशन करना है इस महीने, तब जा कर के आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे अपने अंदर और अपनी हेल्थ में। ठीक है, आपको अपने पूर्वजों से, अपने ईश्वर से यहाँ पर अपने लिए मांगने की ज़रूरत है। ठीक है, मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। जिस भी मेडिटेशन टेक्निक को अपनाएं, आप मेडिटेशन करें। ये महीना आपको अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होना, और अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कब हो सकते हो, जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं। ठीक है, यस। ओवरऑल गाइडेंस ले लेते हैं जुलाई के महीने की, ओवरऑल गाइडेंस जुलाई के महीने की।
जुलाई के महीने की ओवरऑल गाइडेंस यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जुलाई के महीने की ओवरऑल गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इधर से आया है रिलैक्स। रिलैक्स, मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। रिलैक्स करें, बैलेंस बनाएं अपने, ये यिंग एंड यांग की एनर्जी भी यहाँ पर आई। आपको बैलेंस बनाना है अपनी फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी में, बैलेंस बनाना है। कभी आपको लगता है कि खूब सारा काम कर लेना है, कभी लगता है बिल्कुल नहीं करना है। कभी आप बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड में रहते हैं, कभी बहुत डाउन रहते हैं। तो इसको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, रिलैक्स करने की ज़रूरत है। स्टेप इनटू योर पावर। आप अपनी अंदर की, जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे ना, आपको खुद को समझ में आएगा कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है, मेरे अंदर क्या अच्छा है जिसको मैं और आगे एनहेंस कर सकता हूँ। गो वाइल्ड, अपने काम के लिए, अपने लिए वाइल्ड हो जाए। अगल बगल कुछ नहीं देखना, एकदम वाइल्ड हो गए के जोश के साथ काम करें। थिंक इट थ्रू, अट्यून टू द डिवाइन। यहाँ पर आपको अट्यूनमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। आप मंत्र जाप करना चाहते हैं, मंत्र जाप करें। आप माला जाप करना चाहते हैं, माला जाप करें। आप साधना करना चाहते हैं, साधना करें। आपको डिवाइन के साथ अट्यून होने की ज़रूरत है। आप जर्नल लिखें, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। आपको अपने ईश्वर के साथ कनेक्ट करने की इस महीने काफ़ी ज़रूरत है, इस महीने आप करें। पुश थ्रू, यानी किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटीज़ अगर अपने आप को लेकर के हैं, अपने डिसीजंस को लेकर के, उससे अपने आप को बाहर लेकर आएँ। अपनी वर्थ को पहचानने की ज़रूरत है इस महीने। रिलीज़ करो अपने आप को, आप कंफर्ट जोन से बाहर आओ। बाहर आने की ज़रूरत है इस महीने कंफर्ट जोन से, अब बहुत हो गया, ठीक है। बिग सेट द बिगर पिक्चर, बड़ी पिक्चर ला करके उसको मैनिफेस्ट करें, ठीक है। अब अगर आप सोचते हैं कि मैं महीने का 50,000 अर्न करूं, तो उसको बड़ा सोचिए, बड़ी पिक्चर सोचिए, ठीक है। एंड अपने भाग्य पर यकीन करें, आप बहुत भाग्यशाली हैं। बोलिए अपने आप से रेगुलर, आई एम वेरी लकी, मैं अपने लिए बहुत भाग्यशाली हूँ, ठीक है। अपने आप के लिए भी काइंड रहें, अपने आप से हार्श ना बने। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए 1111 आई बिलीव माई सेल्फ, आई बिलीव इन यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड, और लिखिए आई बिलीव इन माई गुड लक, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।